माँ वीणा पाणी को नमन। प्रथम इंस्टीट्यूट खेरली से मैं राजेश शर्मा। आज अभिज्ञान शाकुंतलम के आश्रम निवेश के श्लोक संख्या 4 के साथ उपस्थित हुआ हूं। अब यहाँ आश्रम निवेश के श्लोक संख्या 4 में कालिदास जी जो लिखते हैं उसको हम जानते हैं कि अनवरत धनुर्जा, अनवरत धनुर्जा स्फालन, अनवरत धनुर्जा स्फालन क्रूर पूर्वम, क्रूर पूर्वम रवि किरण सहिष्णु, रवि किरण सहिष्णु स्वेद लेशई अभिन्नम। इसके बाद इसमें कहा गया है अपचितम अपि गात्रम, अपचितम अपि गात्रम व्यायत, त्वाद लक्ष्यम। इसके बाद में गिरिचर इव नाग है, गिरिचर एवं नाग है प्राणसारम। विभर्ती। ये अभिज्ञान शाकुंतलम के, अभिज्ञान शाकुंतलम के आश्रम निवेश का चौथा श्लोक है। इसके अंदर श्लेष अलंकार बताया गया है। श्लेष अलंकार, यहां पर श्लेष अलंकार बताया है, इसमें उपमा अलंकार बताया है, इसमें परिकर अलंकार बताया गया है। परिकर अलंकार है, अलंकार है और इसमें मालिनी छंद बताया गया है, मालिनी छंद बताया गया है। अनवरत धनुर्जा स्फालन क्रूर पूर्वम रवि किरण सहिष्णु स्वेद लेशई अभिन्नम अपचितमपि गात्रम व्यायत त्वाद लक्ष्यम गिरिचर इव नाग प्राण सारम विभर्ती। ये बताया गया है। अब यहाँ पर राजा दुष्यंत आश्रम में है और राजा दुष्यंत क्या कह रहे हैं? राजा दुष्यंत ये कह रहे हैं, देखो, हालांकि कालिदास जी ने यहाँ पर लिखा है कि जैसे सूर्य की किरणें राजा दुष्यंत के माथे पर पड़ी हैं तो माथे का जो ललाट है, ये ललाट भी कठोर हो गया है। इसी प्रकार से राजा दुष्यंत जो तीर कमान चला रहे हैं वो तीर कमान की रज्जु भी कठोर हो गई है। इस प्रकार से यहाँ पर उनके पसीने वसीने की भी बात की है, इसने स्वेद की बात की है। तो स्वेद का अर्थ होता है पसीना। एक बार आप इसका अर्थ लिख दीजिएगा, पर्वत पर विचरण करने वाले हाथी के समान। पर्वत पर विचरण करने वाले हाथी के समान। पर्वत पर विचरण करने वाले हाथी के समान निरंतर प्रत्यंचा के खींचने से, निरंतर
प्रत्यंचा के खींचने से कठोर हो गया है, प्रत्यंचा के खींचने से कठोर हो गया है पूर्व भाग जिसका, पूर्व भाग जिसका ऐसा सूर्य की किरणों को सहन करने में, ऐसा सूर्य की किरणों को सहन करने में समर्थ पसीने के कणों से सर्वथा रहित भी विशालता के कारण प्रतीत ने होने वाले प्राण शक्ति, होने वाले प्राण शक्ति संपन्न शरीर को धारण करता हूं। यहां पर राजा दुष्यंत ये कहते हैं कि जैसे हाथी जंगल में घूमता है, सूर्य की किरणें पड़ती हैं, उसका जो मस्तक, ये माथा होता है, ये कठोर हो गया है, यानी कि पेड़ों से टकरा टकरा करके उसका जो मस्तक है, वो अग्रभाग उसका क्या हो गया है, कठोर हो गया है। इसी प्रकार से जो राजा दुष्यंत हैं, राजा दुष्यंत के ललाट पर भी सूर्य की किरणें पड़ती हैं, तो वह भी कठोर हो गया है और पसीने की लेस मात्र बूंद भी उनके मस्तक से, शरीर से दिखाई नहीं दे रही है। यहां पर इस प्रकार का ये वृत्तांत बताया गया है। अब यहां पर यह आपने पढ़ा है, यहां कौन कौन से अलंकार बनते हैं, कौन कौन से छंद बनते हैं, तो छंदों के बारे में हम एक बार जान लेते हैं। देखो, यहां पर हमने बात की है मालिनी छंद की, ने मैं ये युतेयम मालिनी भोगी लोकई, है ना। तो यहां भोगी और लोकई 8 और 7 पर यति होगी। ने मैं ये और युतेयम, इनका समूह होना चाहिए भोगी और लोकई। भोगी प्रत्येक 8 पर और लोकई प्रत्येक 7 पर यति होगी। या नगण नगण देखो, ने से ले, ने से ले, ने से ले, ने से ले, ये सही बन रहा है। ने से ले, ने से ले, ने से ले, ने से ले, सही बात है। इसके बाद में मातारा, देखो माता रा और मातारा, फिर यहाँ पे मातारा, मातारा, ठीक है। इसके बाद में यमाता, यमाता, ये माता और ये माता, फिर ये माता, ये माता, ठीक है। फिर ये माता, ये माता, ठीक है। ये माता, ये माता, ठीक है। ये सही बन रहा है। तो बराबर यहाँ पर कौन सा बन रहा है आपका, मालिनी छंद सिद्ध होता है। 8 और 7 पर क्या लगा दीजिएगा, यति। तो यहाँ 8 और 7 गिन लीजिए और प्रत्येक पर आप यति लगा दीजिए। इतना हो गया है। अब बात आती है यहाँ पर श्लेष अलंकार क्यों है। तो श्लेष अलंकार क्यों है, इस श्लेष अलंकार के बारे में भी हम लोग चर्चा करते हैं, लेकिन जो मैंने आपको समझाया है इसका आप एक बार क्या ले लेंगे, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। इसके बाद मैं आपको अब यहां श्लेष के बारे में जान लो, है ना। श्लेष, ये श्लेष अलंकार है, द्वय अर्थक, द्वय
अर्थक। द्व्यर्थक यानी कि द्विअर्थक दो अर्थों में पढ़ा जाता है, द्व्यर्थक श्लोक है ये, है ना, ये श्लोक ही द्व्यर्थक है। द्व्यर्थक श्लोक है। ये जो श्लोक पढ़ रहे हो इस श्लोक में दो अर्थ है। अब दो अर्थ कैसे हैं देखो, इस प्रकार से हैं दो अर्थ। एक तो है पर्वतों पर विचरण करने वाले हाथी का अग्रभाग, है ना, पर्वतों पर विचरण करने वाले, विचरण करने वाले हाथी का अग्रभाग पेड़ों के रगड़ने से, पेड़ों के रगड़ने से कठोर हो गया है, कठोर हो गया है। और इधर है प्रत्यंचा चढ़ाने से अग्रभाग कठोर हो गया है। अग्रभाग क्या हो गया है? कठोर। एक बात तो ये समझ में आई होगी, या तो हाथी का अग्रभाग कठोर हो गया है और वह प्रत्यंच चढ़ाने से राजा दुष्यंत का अग्रभाग कठोर हो गया है। अब या तो हाथी के पसीना नहीं आ रहा है, पसीना नहीं आना, नहीं आना, और यहां पर भी राजा दुष्यंत के पसीना नहीं आना, पसीना नहीं आना, ये दूसरा अर्थ आ गया है। और अगला है सूर्य की धूप, सूर्य की धूप में घूमने, साफ लिख देता हूं, घूमने का आदि होना। ये जो आदि होता है सूर्य की धूप में घूमने का आदि हो जाता है। यहां पर भी राजा दुष्यंत हैं, वो भी सूर्य की धूप में, सूर्य की धूप में घूमने का आदि होना, ये भी सूर्य की धूप में घूमने का आदि हो गया है। तभी तो ललाट पे, मस्तक पे, माथा पे पसीने नहीं आ रहे। इसके बाद में विशालता का प्रतीत होना, विशालता के कारण प्रतीत होना। अब यहां भी हाथी का आकार बड़ा होता है तो विशालता के कारण प्रतीत हो रहा है, या राजा दुष्यंत हैं तो वो भी विशालता के कारण उनकी भी ख्याति फैल रही है, विशालता के कारण प्रतीत होना। ये लो, ये दोनों की समानता हो गई है। और एक और है शक्ति संपन्न शरीर धारण करना, शक्ति संपन्न शरीर धारण करना। और यहां पर भी राजा दुष्यंत शक्ति संपन्न शरीर धारण करना, यहां भी राजा दुष्यंत ने शक्ति संपन्न शरीर धारण कर रखा है। तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये जो श्लोक है दो अर्थों में पढ़ा गया है। अब यहां पर जो ये श्लोक बताया गया है, इस श्लोक में एक अलंकार और नाम दिया गया है, उपमा अलंकार।
तो देखो गिरिचर नाग इव शब्द आया था एक, गिरिचर नाग है एव, गिरिचर है नाग एव एक शब्द आया था, है ना, जिसको अभी तुमने ऐसे पढ़ा था श्लोक में, गिरिचर एव नाग है, ऐसे पढ़ा था, जिसको हम अलंकार लिखते समय इस प्रकार से लिख देते हैं। अब यहां पर ये कह रहा है गिरिचर नाग है ना, और गिरिचर नागे के साथ में क्या लिखा हुआ है एव। अब जो ये है तुम्हारा गिरिचर पर्वत रूपी नाग, तो ये क्या है पर्वत रूपी नाग, ये पर्वत रूपी नाग शब्द जो है ये संज्ञा है, और संज्ञा के साथ में किसका प्रयोग हुआ है, एव का, और संज्ञा के साथ में एव आता है तो वहां कौन सा अलंकार होता है, उपमा अलंकार। ये यहां तुम्हारा उपमा अलंकार हो जाता है। अब हम इसके कुछ इस सूत्र से क्षमा चाहूंगा, इस श्लोक से बनने वाले कुछ सवाल हैं, उन सवालों को पढ़ लेंगे। प्रश्न संख्या 1, पद्यांश से अस्मिन् वैशिष्ट्यम वर्णितम, पद्यांश से अस्मिन् वैशिष्ट्यम वर्णितम, इस पद्यांश में विशेषताओं का वर्णन हुआ है। 1 नंबर पे राजा दुष्यंत से एक नंबर पे राजा दुष्यंत है, दूसरे नंबर पे शकुंतलाया, दूसरे नंबर पे शकुंतला है, तीसरे नंबर पे गौतम्य, तीसरे नंबर पे गौतमी है, और चौथे नंबर पे विदूषकस्य, चौथे नंबर पे विदूषक है। अब यहां पर इस पद्यांश में कौन का किसका चरित्र वर्णित हुआ है, किसकी विशेषताओं को वर्णित किया गया है, राजा दुष्यंत की या शकुंतला की या गौतमी की या फिर विदूषक की। जिसकी भी विशेषताओं को वर्णित किया गया है आप इसमें राइट आंसर लगाइए। अब यहां पर एक सवाल बन करके आता है, पद्यांश से अस्मिन् को अलंकार नास्ति, पद्यांश से अस्मिन् को अलंकार है नास्ति, इस पद्यांश में कौन सा अलंकार नहीं है। अब कौन सा अलंकार नहीं है, इसका मतलब 2 है 3 है, तो कौन सा नहीं है, परिकर श्लेष उपमा, परिकर है, श्लेष है, उपमा और उत्प्रेक्षा, इनमें से कौन सा अलंकार इस श्लोक में नहीं है, इसका उत्तर तुमको देना है। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद में अगला सवाल बन करके आता है, और पद्यांश से अस्मिन् यति कार्य भविष्यति, पद्यांश से अस्मिन् यति कार्यम भविष्यति, पद्यांश से अस्मिन् यति कार्यम भविष्यति, द्विवारम 2 बार, त्रिवारम 1 वारम न भविष्यति। इसका मतलब है कि इसमें यति कार्य नहीं होगा। पद्यांश से अस्मिन् यति कार्यम भविष्यति, इस पद्यांश में यति कार्य होगा, तो इस पद्यांश में जो यति कार्य होने वाला है वो यति कार्य कितनी बार होने वाला है, 1 बार 2 बार 3 बार या फिर 4 बार। तो इसका जो भी राइट आंसर है, इसमें जो भी छंद है उस छंद में कौन सा कितने यति कार्य होता है,
ये बनाना होता है आपको। हो गया प्रश्न संख्या 4। एक सवाल और बनता है, गिरीशु चरती थी और गिरीशु चरती थी, क्या बन के आएगा? गिरी चरा, या फिर गिरी चरे, या फिर गिरी चर है, और या फिर गिरी चरी। इनमें से जो राइट आंसर आएगा, ये राइट आंसर आपको यहां देना है। गिरीशु चरती इति, गिरी चरा, गिरी चरे, गिरी चर है, गिरी चरी। जो भी राइट आंसर आए आप यहां पर इसको दीजिए। प्रश्न संख्या 5 पढ़ी है। प्रश्न संख्या 5, सम्यकम चिनुत। सम्यकम चिनुत। 1 नंबर पर उत्तर बनाओ भिन्नम। ये भिन्नम बनाना है, विद धातु के साथ तत्प्रत्यय, विद धातु के साथ एक प्रत्यय। अपचितम, अपचितम, अप ची और इक्त प्रत्यय। इसके बाद में तीसरा लक्ष्यम ले लो। एक लक्ष्यम बन करके आता है, लक्ष्य और यथ। सही का चयन करवा रहा है ना, एतानी सर्वाणी, एतानी सर्वाणी। अब इनमें से सही जो है उसका आपको क्या देना है? उत्तर देना है। श्लेष अलंकारे राजा दुष्यंतम केन सह वैशिष्ट्यम वर्णयति। ये सवाल और बचा है। 5 और 6, श्लेष अलंकारे, श्लेष अलंकारे राजा दुष्यंतस्य श्लेष अलंकारे राजा दुष्यंतस्य वैशिष्ट्यम केन सह वर्णितम। श्लेष अलंकार में राजा दुष्यंत अपनी विशेषताओं को किसके साथ वर्णित करता है? सावकेन, सावक के साथ वर्णित करता है, या फिर ये नागेन, नाग के साथ में, और या फिर श्रीगालेन, श्रृगाल के साथ में अपनी विशेषताओं को वर्णित करता है, और या फिर सिंगेन, या सिंह के साथ। राजा दुष्यंत ने यहां अपनी जो रचना लिखी है, उस रचना में राजा दुष्यंत की जो, क्षमा चाहूंगा, कालिदास जी ने जो राजा दुष्यंत के संदर्भ में लिखा है, तो कालिदास जी ने किसके साथ तुलना की है राजा दुष्यंत की? सावक के साथ, नाग के साथ, श्रृगाल के साथ, और या फिर सिंह के साथ में। अगर आपको इनमें से किसी भी प्रश्न को उत्तर देने में अड़चन आती है तो आप लोग मुझे कॉल कीजिए। और आज की क्लास को हम यही विराम देते हैं। शुभ दिन।